Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. स्टूडेंट्स आज हम लोग जो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और वो थ्योरम भी है, आप जो चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर के बारे में सेकंड ईयर का, उसमें इंतहाई इम्पोर्टेंट ये जो थ्योरम है जो कि रेशो फार्मूले से रिलेट करता है, ये हम लोग सीखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक तो मैं चीज़ आप लोगों से शेयर कर दूं कि अगर किसी को भी ऑनलाइन ट्यूटर की ज़रूरत है जो कि मैथमेटिक्स के बारे में, चाहे मैट्रिक को हो, इंटरमीडिएट को हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है, इसी तरह ओ लेवल ए लेवल के मैथमेटिक्स है, अगर मैं किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मैं व्हाट्सअप का जो नंबर है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप काइंडली अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मैं अपनी सर्विस देने के लिए अवेलेबल हो। ठीक हो गया? ये तो पहली बात थी जो आप लोगों से शेयर मैंने की। सेकेंडली ये है कि जब आप लोग अपनी वीडियो को वॉच आउट कर रहे होते हैं तो इसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और हॉरिजॉन्टली देखा करें। चलें अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, थ्योरम आपसे पूछा कैसे जाएगा, स्टेट एंड प्रूव रेशो फार्मूला। अब रेशो फार्मूला R इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अब ये रेशो फार्मूला है, इसके बारे में पूछा गया। स्टेटमेंट आपने कैसे, ये वैसे फार्मूला आपको नहीं दिया जाएगा, स्टेट एंड प्रूव द रेशो फार्मूला सिर्फ कहा जाएगा। अब ये फार्मूला तो रेशो फार्मूला है ये। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट बनती क्या है, लेट पी ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स। अच्छा, अगर हमारे पास ए और बी कोई से 2 पॉइंट्स हो, लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन बना के बताता हूँ, आपने लिखना कैसे वो भी आपको बता दूंगा। फर्ज करते हैं यहाँ आपने लिखना लेट ए एंड बी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। लेट ए एंड बी बी दी 2 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स ए एंड पोजीशन वेक्टर बी। अब आपको पता है पोजीशन वेक्टर के हर पॉइंट के एक पोजीशन वेक्टर तो लाजमी तौर पर होता है। अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कोई भी पॉइंट हो अगर हम लोग उसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग उसको मेजर करते हैं तो ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ से हम लोग एक इसका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। अब इसको मैंने मान लिया ए हो गया, लेट ए एंड बी बी दी 2 पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर ए। इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बी। ये दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इसके हम लोगों ने क्या किया, दोनों के पोजीशन वेक्टर ए और बी ले लिया। अब अगर एक लाइन सेगमेंट लिया जाएगा जो कि ए और ए बी वेक्टर को डिवाइड करता है, उस पॉइंट को पी मान लो या कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। चले मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पर मैंने अब बना ली एक वेक्टर ए बी। अगर इसी वेक्टर ए बी को एक पॉइंट डिवाइड करता हो, चले मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ जो कि इनको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, वैसे मैं पॉइंट पी नहीं नाम लिखता, मैं इसका पॉइंट सी नाम लिख देता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट है सी। अच्छा, कोई भी पॉइंट हो तो उसका एक पोजीशन वेक्टर तो होता है, सी का पोजीशन वेक्टर हो गया ओ सी। अब इसकी डायरेक्शन मैंने ओ सी रख दी और ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर। आर मैंने इसलिए नाम लिखा क्योंकि ये ए और बी को जो डिवाइड कर रहा है, इन दो रेशोज के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसका आर नाम लिखा। अच्छा, अब ये रेशो हमारे पास एक बन गई है ए सी और दूसरी सी बी बन गई। ये जो हमारे पास पहली रेशो है, मैं ब्लैक मार्क के साथ इसको पी कह देता हूँ और इसको मैं क्यू मान लेता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने अगर इसी तरह पॉइंट सी अगर ए बी वेक्टर को डिवाइड करता हो तो वो जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हो आर, तो वो आर जो हमारे पास होता है क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू के इक्वल होता है। ये है रेशो फार्मूला। अब हम लोग ये थोड़ा सा सीखने जा रहे हैं कैसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, इस रेशो फार्मूले को बनाना कैसे है। अब देखें जरा, हमारे पास है एक रेशो है ए सी और सी बी। फ्रॉम रफ डायग्राम या रफ कह लो कुछ भी आप, फ्रॉम डायग्राम ए सी रेशो सी बी बराबर है पी रेशो क्यू के। ठीक हो गया।
अब ए सी रेशो सी बी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाई सी बी इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। ए सी को हम लोग, अगर इसका मैं वेक्टर निकालना चाहूँ ए सी, तो इसको लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए। सी बी को हम लोग लिखेंगे ओ बी माइनस ओ सी इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई क्यू। अब ओ सी हमारे पास क्या है, ओ सी तो हमारे पास है आर वेक्टर माइनस ओ ए हमारे पास ए वेक्टर है डिवाइडेड बाई ओ बी हमारे पास बी वेक्टर है और ओ सी हमारे पास आर वेक्टर है बराबर पी डिवाइडेड बाई क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, P इंटू बी माइनस आर, Q इंटू आर माइनस ए। अब P को मल्टीप्लाई करें, पी बी माइनस पी आर, क्यू आर माइनस क्यू ए। अब देखिए हमें वैसे आर की जरूरत है, हमने तो ये फार्मूला आर बनाना है, आर को एक साइड पर रखना है। तो ये चूंकि पॉजिटिव है इधर, ये इधर नेगेटिव है, इसको उधर शिफ्ट कर लेते और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्यू ए इधर आके हो गया पॉजिटिव प्लस पी बी इक्वल्स टू पी आर इधर आके हो गया पॉजिटिव प्लस क्यू आर। सो इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास आर, ये मैं इस साइड पर लिखने लगा हूं, इसमें से आर मैंने ले लिया कॉमन, तो पी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा क्यू ए प्लस पी बी। अब करना क्या है, पी प्लस क्यू को उधर डिवाइड कर दे तो आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ये हमारे पास आ गया रेशो फार्मूला। अब हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे, मैं आपको यूज़ करना भी सिखाऊंगा, इसको यूज़ कैसे किया जाएगा। एक आधी हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 7.1 का, जो कि इससे रिलेट करता है रेशो फार्मूले से। स्टेटमेंट आप खुद से पढ़िएगा, मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक उसने ना पॉइंट दिया है, पॉइंट एक सी दिया है, वो कहता है उसका पोजीशन वेक्टर है ये 2i माइनस 3j। अच्छा दूसरा पॉइंट उसने एक दिया है डी, वो पॉइंट का वो कहता है पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 2j। ठीक हो गया। अच्छा कहता उन दोनों के दरमियान जो रेशो बन रही है ना वो 4 और 3 की है। अच्छा अब जो इनको डिवाइड करके रेशो बना रहा है ना, वो उसका जो है ना पोजीशन वेक्टर वो कहते हैं वो वाला फाइंड आउट करें। ये मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट थी जो आपको मैंने समझा दी है, ठीक है ना। ये पॉइंट सी मान लो कि ये पॉइंट सी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर पहला ए हो गया 2i माइनस 3j। दूसरा पॉइंट है डी, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया बी, उसको 3i प्लस 2j। हम लोग इनको मान लेते हैं, लेट कर लिया, सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट। सो पहले वाले जो हमारे पास है वो ए हो गया 2i माइनस 3j, दूसरा हमारे पास हो गया बी 3i प्लस 2j। इसके बाद रेशो हमें जो दी गई है उसको पी रेशो क्यू मान लेते हैं, ये हमारे पास है 4 3 है। ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जब एक वेक्टर को एक पॉइंट डिवाइड करता है तो उसका फार्मूला ये बनता है। अभी हमने ड्राइव भी किया है, तो अब ये फार्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। सो क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। सो पी तो हमारे पास 4 है और क्यू हमारे पास 3 है। ठीक हो गया। सो क्यू हमारे पास 3 और ए हमारे पास क्या है जी, अभी हमने लेट किया है 2i माइनस 3j प्लस पी हमारे पास कितना है जी 4 और बी हमारे पास है 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू, तो 4 प्लस 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 6i माइनस 9j, उसी तरह प्लस 12i प्लस 8j डिवाइडेड बाई 7। 6i प्लस 12i तो ये बन जाएगा 18i, इसको हम लोग लिख देते हैं 18i। उसके बाद माइनस 9j प्लस 8j माइनस j डिवाइडेड बाई 7। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है रेशो 18/7i माइनस 1/7j।
इसी टाइप का आप इसका दूसरा पार्ट जो है वो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरे ख्याल में उन्होंने एक तो पॉइंट जो दिया होगा उसका 5J दिया है। सो जे 5J है तो आपने ऐसा करना कि 5J होगा तो उसका आपने लेट कर लेना है। 5J होगा तो उसका आपने लेट करना है, A हो जाएगा। तो वो आई तो है नहीं, 0i प्लस 5J यूँ लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेम इसी तरह को जो नहीं दिया उसको आप 0 मान लें, क्योंकि ये XY प्लेन के अंदर दिया हुआ है और स्पेस के अंदर नहीं है, यहाँ पर I और J ही यूज़ होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आप मैं जो है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट, बल्कि कह रहा हूँ नेक्स्ट आपने खुद से करना, वो आपकी एक असाइनमेंट के लिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो वाला हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे और उसको सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और इसको लाजमी तौर पर आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए।